सुंदर पड़ोसन पार्ट 1। आनंद शर्मा और अजीत गुप्ता दोनों पड़ोसी थे। दोनों ही अच्छा कमाते थे और दोनों की पारिवारिक स्थिति भी लगभग एक जैसी ही थी। लेकिन दोनों पड़ोसियों में हर बात को लेकर कंपटीशन रहता था। अगर शर्मा जी के घर में नया टीवी आता तो अगले ही महीने गुप्ता जी अपने घर में नया टीवी ले आते, या फिर अगर गुप्ता जी नई कार खरीदते तो शर्मा जी भी कुछ ही महीनों में नई कार लेकर आ ही जाते थे। लेकिन जो भी हो, दोनों परिवारों के बीच प्यार बहुत था। बस फ़र्क इतना सा था कि गुप्ता जी की पत्नी का स्वर्गवास काफ़ी पहले हो चुका था और उनके बेटों की नौकरी दूसरे शहर में होने की वजह से वो बाहर ही रहते थे, इसलिए गुप्ता जी अकेले थे। शर्मा जी की एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। वक्त इसी तरह से बीत रहा था, लेकिन बच्चों की जिद थी कि बुढ़ापे में ज़िंदगी अकेले नहीं कटती, इसलिए आखिरकार काफ़ी सलाह मशवरे के बाद गुप्ता जी ने भी दूसरी शादी कर ली और अपनी नई नवेली पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचे। जब पड़ोसी के घर में नई पत्नी आई थी तो शर्मा जी का उनसे मिलने जाना जाहिर सी बात थी। बस फिर क्या था, पहुंच गए शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ गुप्ता जी के घर। अरे गुप्ता जी, इस उम्र में शादी करके आए हैं, ज़रा लड्डू तो खिलाइए भाई। शादी किसी भी उम्र में हो, लड्डू खाना तो बनता है। और आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, बेटों से मिलने गए थे और बीवी साथ में ले आए। अरे नहीं भाई साहब, मैं कहाँ शादी करना चाहता था, लेकिन बच्चे हैं कि मान ही नहीं रहते। कहने लगे पापा इस उम्र में अकेले रहेंगे तो परेशान रहेंगे, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। बच्चों ने तो अपने लिए मम्मी खुद ढूंढ कर रखी थी। अरे भाई साहब, आप तो मेरे लिए नई पड़ोसन लेकर आए हैं, ज़रा मुझसे भी तो मिलवाइए, ज़रा मैं भी तो देखूं आखिर मेरे पड़ोसी गुप्ता जी की नई बीवी है कैसी। हाँ क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। वैसे उसका नाम सोनाली है। क्या बात है गुप्ता जी, आपको इस उम्र में सोनाली मिली है। हमें देखे, हम तो उस ज़माने की सुनीता के साथ रह रहे हैं, क्या करें, रहना पड़ रहा है। क्या कहा आपने? अब क्या आपको भी सोनाली चाहिए? ज़्यादा फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम सुनीता है और आपको इसी सुनीता के साथ ज़िंदगी काटनी होगी। अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप बुलाइए ना, भाभी जी को बुलाइए, ज़रा हम भी तो मिले। अरे सोनाली जी ज़रा बाहर तो आइए, हमारे दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं। पुराने पड़ोसी हैं, जल्दी आइए। गुप्ता जी की आवाज़ देने पर उनकी नई नवेली पत्नी सोनाली बाहर आती है। उसके चेहरे पर लंबा सा घूंघट था, लेकिन सोनाली की कद काठी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जवान लड़की हो। छरहरा बदन और अच्छी खासी हाइट के साथ सोनाली घूंघट में भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। ये देखकर शर्मा जी और उनकी पत्नी दोनों दंग रह गए। अरे भाई साहब, अपने से कितने कम उम्र की लड़की ब्याह कर लाए हैं। इनको देखकर तो लगता ही नहीं कि ये हमारी उम्र की हैं। अरे शर्मा जी कैसी बात करते हैं, बस बच्चों की पसंद है। उन्होंने जिसे पसंद किया हमने शादी कर ली, हमें कौन सा इस उम्र में शादी करनी थी। अरे सोनाली, ज़रा घूंघट तो उठाओ, देखो जब तक चेहरा नहीं देखेंगे कैसे पता चलेगा। सोनाली ने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया। ये देखकर आनंद शर्मा और उनकी पत्नी के होश उड़ गए कि सोनाली एक जवान लड़की थी और दिखने में बहुत खूबसूरत। मिसेस शर्मा का तो सोनाली को देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन आनंद शर्मा ललचाई नज़रों से उसे देखने लगे। अरे वाह गुप्ता भाई साहब, आपकी तो निकल पड़ी। चलिए अच्छा है, इतनी सुंदर पत्नी मिली है आपको। मुझे भी अच्छा लगेगा पूरे मोहल्ले में ये कहने में कि भाई हमारी पड़ोसन तो बहुत सुंदर है। भाई अपने अपनी किस्मत है, किसी को मिली सुनीता और किसी को मिली सोनाली। मैं आप लोगों के लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। अंकल आप क्या पियेंगे? अंकल? अरे मुझे अंकल क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारे पति का दोस्त हूँ, मुझे आनंद कहकर बुलाओगे तो चलेगा। अच्छा, ज़रा इधर हमारी तरफ देखिए, देर हो रही है, घर चलते हैं, बाद में देखेंगे कौन किसको क्या कहकर बुलाता है। मिसेस शर्मा अपने पति आनंद शर्मा को लेकर अपने घर चली जाती है, लेकिन गुप्ता जी की इतनी सुंदर बीवी और अपनी इतनी सुंदर पड़ोसन देखकर शर्मा जी के तो होश उड़ गए थे।
सोनाली सुबह सुबह अपने घर की छत पर एक्सरसाइज किया करती थी। जब ये बात आनंद शर्मा को पता चली तो वो अखबार लेकर अपने घर की छत पर जाकर बैठने लगे। क्या बात है, आजकल अखबार और चाय लेकर सवेरे सवेरे छत पर चले जाते हैं आप, क्यों? अरे वो क्या ना, अब इस उम्र में दम घुटता है घर की चार दीवारी में, ऊपर थोड़ी खुली हवा ले लेते हैं। ऐसी कौन सी खुली हवा मिलने लगी है इनको, मैं भी जाकर देखूं। अगले दिन जब आनंद शर्मा अपने घर की छत पर जाते हैं तो मिसेस शर्मा भी दबे पांव धीरे धीरे उनके पीछे जाती हैं और वो देखती हैं कि आनंद शर्मा पड़ोस वाली छत पर एक्सरसाइज कर रही सुन्ना लेकर देख रहे थे। अच्छा, तो आपको ताज़ी हवा यहाँ से मिलती है? वही मैं सोचूं, इतनी गर्मी पड़ रही है और आपको पता नहीं कहाँ से ठंडी ताज़ी हवा मिल रही है। अरे आप यहाँ कैसी हैं आप एक्सरसाइज नहीं करती क्या? नहीं नहीं नहीं, ये काम आप ही करिए। वैसे भी आपके एक्सरसाइज करने से ही मेरे घर का माहौल अच्छा रहता है, अगर मैं भी करने लगी तो पता नहीं क्या होगा। जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे समझने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी मैं अपने घर के माहौल को घर के अंदर लेकर जाती हूँ। मिसेस शर्मा मिस्टर शर्मा की तरफ घूर कर देखती है और उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद, अरे गुप्ता जी, कभी हमारे घर भी आइए भाई, नई नई पत्नी आई है, आप तो व्यस्त हो गए, आजकल चाय पर भी नहीं आते। ऐसी क्या बात है, आज शाम को ही आ जाता हूँ। शाम के वक्त गुप्ता जी अकेले ही शर्मा जी के यहाँ चाय पीने पहुँच जाते हैं। शर्मा जी अपनी नज़रें दौड़ा दौड़ा कर चारों तरफ देख रहे थे कि सोनाली उनके साथ आई या नहीं। अरे कमाल है भाई साहब, यहाँ सामने बैठे हैं और आप दरवाजे की तरफ देखे जा रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं क्या? वो भाभी जी नहीं आई? अब शादी के बाद चाय पीने अकेले कौन आता है गुप्ता जी? अपनी बीवी को कहाँ छोड़ कर आए हैं? अब वो क्या है ना शर्मा जी, सोनाली चाय नहीं पीती तो उसने हमारे साथ आने से मना कर दिया। अरे चाय नहीं पीती तो क्या हुआ, हम उनके लिए जूस मंगवा लेते। आप यहीं बैठिए, हम खुद जाकर भाभी जी को बुला लाते हैं। अभी कुछ देर पहले तो आपके घुटनों में दर्द हो रहा था, अब बड़ी जवानी आ रही है जो लपके लपके भाभी जी को बुलाने जा रहे हैं। अरे तुम भी ना कैसी बातें करती हो। अब हम सब यहाँ बैठकर चाय पियेंगे और भाभी जी घर में अकेली रहेंगी, अच्छा थोड़े ना लगता है। हम अभी जाके बुला लाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। अरे आजकल मोबाइल नाम का एक यंत्र होता है जिससे कोई भी कहीं भी रहकर दूसरी व्यक्ति को कॉल करके बुला सकता है, और हम इसी तरीके को अपनाएंगे, समझ रहे हैं ना आप?